नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ईमान सब्र करना है, अफजल ईमान अफू दरगुजर है, अफजल ईमान एक दूसरे मुसलमान भाई को माफ कर देना है। हजरत मिक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल ईमान अस्सब्र वस्समाहतु, अफजल ईमान सब्र करना है, अफजल ईमान एक दूसरे को माफ कर देना है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अजर अजीम की उम्मीद रखते हुए इस चीज को बर्दाश्त कर लेना, इसी का नाम सब्र है। एक दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र मोमिन के लिए रोशनी है, सब्र रोशनी है। सब्र का दामन जो पकड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अजीम उसे अता फरमाएगा। सब्र एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अतिया है। सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा दिया हुआ तोहफा है। जो इस चीज को अपनाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। वो काली कलोटी औरत का वाकया को याद कीजिए कि जब वो अल्लाह के रसूल के पास अपनी तकलीफ की शिकायत की, बीमारी की शिकायत की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, अगर तू चाहती है कि तू सब्र कर ले, इसके बदले में तू जन्नत पाले, तो तुम्हें मंजूर है, तुम कौन सी बात इख्तियार करना चाहती है। वो औरत कहने लगी, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्गी आती है तो उस वक्त मेरा कपड़ा नंगा हो जाता है, तो आप सिर्फ इसके लिए दुआ कर दीजिए, बाकी मैं सब्र कर लूंगी, मैं इसके बदले में जन्नत चाहती हूँ। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों और सारीन किराम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सब्र का फल है और इसका अतिया है। सब्र सिर्फ मुसीबत पर, आलम पर, आफत ही पर सब्र करना नहीं है, बल्कि सब्र की असल 3 किस्में हैं, और जब तक इन 3 चीजों को फॉलो नहीं करेगा वो इंसान साबिर नहीं कहला सकता है। वो 3 चीजें क्या हैं? जरा देखिए, अल्लाह की इताअत पर सब्र करना, यानी अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की ताबेदारी पर सब्र कर लेना। दुनिया की कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, सारे मुआशरे के लोग दुश्मन क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी अल्लाह की बात को दूसरों तक पहुंचाना, दरअसल ये सब्र कमाल है और इस चीज को अपनाना है। दूसरे नंबर, अल्लाह की नाफरमानी से बचना और इस पर सब्र कर लेना। इंसान की ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, फिक्र हैं, ख्यालात हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की उम्मीदें, तरह तरह की उमंगें इंसान के दिल में तड़पती होगी, तो इन चीजों को दफन कर देना, इन चीजों को पैर तले रोंद डालना और अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफ खाना, ये भी एक सब्र का अहम हिस्सा और जुज है। तीसरे नंबर, जिस्मानी तकालीफ आए, माल की कमजोरी, माल की कमी आए, अजीजों की अमवात आए, तो ऐसी सूरत में भी सब्र कर लेना बहुत ही बड़ी नियामत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब वो 18 साल की बीमारी में मुब्तला हुए तो उन्होंने जजा फजा नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिला नहीं किया, बल्कि कहा था, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तेरे सिवा और कोई माफ करने वाला नहीं है, या अल्लाह तो इस तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे दी। ऐसे ही नंबर 2, माफ कर देना। माफ कर देने के सिलसिले में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस बयान की है कि जो शख्स गुस्से को पी जाता है, जो शख्स एक दूसरे को माफ कर देता है, जो शख्स एक दूसरे से मिलनसारी खंदा पेशानी के साथ पेश आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सारी मखलूकात को पेश करेगा। सारी मखलूकात के सामने उस माफ करने वाले शख्स को, उस दरगुजर करने वाले शख्स को, उस गुस्से को पी जाने वाले शख्स को पेश करेगा और उसके बाद कहेगा अल्लाह ताला, ये हुरैन है, ये जन्नत की खूबसूरत औरतें हैं, तुम इनमें से जिसको पसंद करना चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो उसे चुन लो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाकई हमारा परवरदिगार कितना बड़ा कदरदां है कि अल्लाह हम सिर्फ इस दुनिया में सब्र कर लें और गुस्से को पी लें, दूसरे को माफ कर दे, तो इसके बदले में जन्नत, जन्नत के साथ हुरैन और जो भी चीजें हम जन्नत में तलब करेंगे वो मिलेगी। तो ये ईमान का हिस्सा है और ईमान का मतलब यही है कि अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखना, अल्लाह की जात पर ईमान रखना, और ये एक मोमिन का शिवा होना चाहिए। अगर हमारा ईमान नहीं है, अगर हमारा अमल नहीं है, तो सब इस रुए जमीन में खैरात, सब इस रुए जमीन में भलाई बेकार है। कोई